साथियों नमस्कार, जय श्री राम। सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और साथियों आज का वीडियो जो है हमारा गाय भैंस का पतला गोबर का लेकर है। अगर गाय भैंस पतला गोबर करती है तो क्या करें और कौन सा देसी तरीका है अपने घर पे उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए टोटल वीडियो में जानकारी लेकर आया हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो आगे किसानों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ आज पत्ता हाथ में जो दिखा रहा हूँ ये फ्री का आपके अगल बगल में होता है और फ्री में आपकी गाय भैंस बछिया बकरा बकरी का दस्त ठीक हो जाता है। कोई भी पशु है जुगाली करने वाला, उसका दस्त जितना भी पुराना से पुराना दस्त, मतलब मान लीजिए कि कभी कभी फोन आता है कि साल भर से मेरी गाय दस्त कर रही है, पतला गोबर आ रहा है। कोई भाई बोलते हैं मेरा 3 महीने से हो गया, कोई 21 दिन से, किसी का ऐसा होता है कि बच्चा दिया उसके बाद से दस्त बंद ही नहीं हो रहा है। वो सभी के लिए काम आएगा। दवा एक काम अनेक, ये बात विश्वास कर लीजिएगा। ये पत्ता जो दिखा रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। बहुत लोग कॉल करने लगते हैं कि मेरी गाय पत्ता नहीं खाती है। आप लोग आदत नहीं डालते हैं। आप अगर आदत डाल देंगे तो आपकी गाय भैंस खाने लगेगी पत्ता, और जब खाने लगेगी तो आपकी गाय भैंस को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और जब नहीं खा रही है तो उसके लिए भी दवा बता दूंगा। पैसा थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। डॉक्टर 1500 ले जाते हैं, चंद पैसों में आपका ठीक हो जाएगा। केवल नोट करिएगा एक एक बातें। वीडियो ध्यान से देखिएगा, भूलिएगा मत। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत काम का वीडियो है। तो आइए आपको दिखाता हूं खिला के अपनी गायों को। देखिए इधर से जा रहा हूं, मेरी सभी गाय को फोकस करे, कैमरा दिखाए कि सभी गाय देखिए। पत्ता देख के कैसे गाय देखती है, ये देखिए, ये चाहत होता है। देखिए इधर पत्ता है, उधर से सभी गाय देख रही है। कैमरा तिरछा करके दिखाओ कैसे सभी गाय का निगाह है। ये आदत डाला हूं सभी गायों को खिला खिला के। देखिए ये पत्ता इतना कड़वा पत्ता है कि कोई जानवर ये नहीं खाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये कड़वा पत्ता को भी देखिए कैसे खाती है चाव से सभी। ये देखो, यहाँ देख लो। अब तोड़ के लाऊंगा, सभी के लिए लाना पड़ जाएगा। इतनी चाव से खाती है। कड़वा पत्ता जो मैंने बताया ये नीम का पत्ता है। ये कोई खाना नहीं पसंद करता। आदमी दातुन करता है, आदमी का भी रोग ठीक हो जाता है। आपके दांत में पैरिया है, झनझनाहट सा है, वो सब ठीक कर देता है नीम का दातुन। ऐसे ही गाय भैंस के लिए इनका पत्ता जो है काम का है। देखिए सभी कैसे खा गई। कैमरा में दिखाओ अच्छे से, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं खाती है, 1 सेकेंड नहीं हुआ और पत्ता नाद में गायब। जैसे कि लगता है चोकर चीनी डाला हूं ऐसे खा रही है। तो चलिए अब काम की बात हो जाए। गाय तो खा जाएगी पत्ता, अगर आप आदत डलवा देंगे तो आराम से खाएगी, नहीं डलवाएंगे तो नहीं खाएगी। तो सभी तरीका लेकर आया हूं, एक नहीं मेरे पास उपाय है। सबसे पहले आप पत्ता देख लीजिए क्या क्या होता है। अगर सभी पत्ता जो बता रहा हूं अगर इकट्ठे करके सब एक में खिलाएंगे तो तुरंत गायब हो जाएगा। 5 से 6 दिन खिलाएंगे, कितना भी पुराना दस्त है ठीक हो जाएगा। अगर नहीं सब पत्ता खाती है, किसी पत्ता को कोई गाय नहीं चॉइस करती है, जैसे कि इधर पंजाब वाली मेरी गाय है, वो सब नीम का पत्ता खा जाती है, लेकिन अमरूद वाला जामुन वाला पत्ता नहीं खाती है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब पत्ते में कौन कौन सा पत्ता है ये सब आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर पत्ता है सीरीस का। हम लोग के बिहार यूपी में सीरीस लोग जानते हैं, जैसे कि उसका फर सूखा सूखा सेम की तरह होता है, चपटा सा एकदम, पत्ता महीन महीन होता है, जिसको जंगली बबूल बोलते हैं, बिना कांटे का होता है, वो सीरीस बोला जाता है। पतला मोटा पेड़ लंबा लंबा होता है, जंगली पेड़ में वो आता है। सीरीस 1 नंबर में आता है। वो सबसे बढ़िया सबसे पहला दवा है। उसका फर भी यूज होता है और उसका पत्ता भी यूज होता है। दोनों में से कोई भी चीज खिलाते हैं दस्त बंद हो जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे पत्ता आता है जामुन का, जो काला काला पक जाता है तो जामुन अपने खाते हैं, जिसको बहुत लोग भाषा में अपने जामुन बोलते हैं। हमारे यहाँ जामुन बोला जाता है देसी भाषा में। वो जामुन का पत्ता भी सेम चीज है, सीरीज के साथ मिक्स करके दे रहे हैं तो आपकी गाय भैंस का तुरंत वो एकदम जैसे एंटीबायोटिक दवा का काम करता है, ऐसे ये सब काम करता है। जामुन के पत्ता का बाद आता है तीसरा नंबर पे अमरूद का पत्ता। और अमरूद के पत्ता का भी काम वही है। अगर आपको भी, आदमी को भी दस्त हो जाता है तो अमरूद का कच्चा फर, जिसमें कि दाना सफेद हुआ हो, जिस समय कड़ा दाना नहीं, एकदम कच कच दांत से जो गल जाता है दाना, उस समय का जब दाना हो उस समय अमरूद खा लेते हैं, आपका दस्त ठीक हो जाता है। अमरूद का दाना फर जब तक नहीं लगा है, उसका टूसा जो आता है, मुलायम पत्ता जो लास्ट वाला होता है, उसको चबा लीजिए 2 दिन, दस्त अपना भी ठीक हो जाता है। गाय भैंस के साथ बीच में फोन आ गया, कट हो गया। अमरूद के बाद आता है, अमरूद के पत्ते के बाद आता है नंबर अपना
अभी नीम का पत्ता जो है ये चौथा नंबर पर मैंने रखा हूं, लेकिन नीम का पत्ता सबसे पहला नंबर है। लेकिन इसको रखा क्यों हूं चौथे नंबर पर? क्योंकि ये जो है एंटीबायोटिक दवा है और वो सब जो है दस्त का दवा है, जैसे कि सल्फाबोलस हम लोग यूज करते हैं उस टाइप से दस्त के लिए वो सब पत्ता है, वो सब केवल दस्त में काम आता है। लेकिन जो नीम का पत्ता है ये एंटीबायोटिक चीज है, ये दस्त ही नहीं आपका हर रोग में गाय भैंस के काम आता है, आदमी के भी बहुत सारा रोग में, हाई शुगर बीपी वाले लोग खाते हैं इसको, नीम के पत्ते का भुजिया बना के टूसे का उसका चबाते हैं, दातुन से मुंह धोते हैं, उसका जूस पीते हैं। तो ये सब बहुत काम में, इंसान के भी काम में आता है और जानवरों के। अब नीम का पत्ता का क्या गुण है कि आपका गाय भैंस का अगर गोबर पतला है उसमें दाना आ रहा है, दाना के साथ साथ गोबर में बदबू आ रहा है, ये बहुत सारे गायों में समस्या आ जाता है कभी कभी। दस्त एकदम पतला, जैसे कि मिल्कॉस जो बोला जाता है, झाग जैसा अंदर से लाझे जैसा आता है गोबर में, उस कंडीशन में ये सब पत्ता जब खिलाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसके साथ साथ अगर आप नीम का पत्ता मिक्स करके खिलाते हैं तो आपका ये सब झाग पाग जो भी आता है गोबर में बदबू पदबू ये सब गायब हो जाएगा। ये कीड़े का दवा का भी काम करेगा। और नहीं तो नीम का पत्ता और क्या करिए, उसको नीम को पत्ते को 1 किलो पत्ते को 5 लीटर पानी में उबालिए और जला के उसको 1 से 1.5 लीटर बना दीजिए और उस पानी को छान के रख लीजिए और 50-50 ग्राम इस पत्ते को खिलाने के बाद, जिस कंडीशन में आपके गाय भैंस को डायरिया हुआ है उस समय में, कोई भी गाय भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, बछिया हो, बछड़ा हो, जितना खा सके पत्ता उतना खिलाइए, कोई लिमिट नहीं है, कोई साइड इन्फेक्शन नहीं है, ये बात गांठ मान लीजिएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो दुधारू पशु है उसको खिलाएंगे दूध कम थोड़ा भी नहीं होगा। हाँ, कभी कभी डायरिया ज्यादा रहता है, अचानक गोबर काढ़ा होता है तो दूध तो अपने आप घट जाती है मवेशी, लेकिन इस पत्ते के वजह से कोई साइड इफेक्ट दूध पर नहीं आने वाला है। दूध का ना स्वाद बदलेगा ना कुछ बदलेगा। ज्यादा आप सुई दवाई कराते हैं दूध का स्वाद बिगड़ जाता है, फैट एसएनएफ कट जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है, सब एकदम बरकरार रहता है। नीम का पत्ता खिलाइए। नीम का जो पानी जो बनाए हैं आप उसको 50-50 ग्राम महीने में 5 दिन सिर्फ पिला दीजिए दोनों टाइम। गाय भैंस आपकी जितना खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, सानी पानी फीड जो भी खिलाइए, सब कुछ पचाएगी, ये लिख लीजिए, गारंटी वाला चीज है। दस्त के दवा में अब ये जो है देसी दवा आ गया। अब थोड़ा सा घरेलू उपाय पर आते हैं। ये तो हो गया देसी फ्री का इलाज। अब थोड़ा घरेलू इलाज में जाते हैं जो कि अपने घर के खाने वाले सामान में होता है, थोड़ा बहुत पैसा उसमें लगता है। जो गाय बड़ी गाय है, पशु जो दुधारू है, उसके लिए डोज है 50 ग्राम हल्दी लीजिए, पिसा हुआ पाउडर जो आता है बाजार में ले लीजिए, कोई भी हल्दी का। हल्दी 50 ग्राम, हल्का सा पानी डालिए और उसको सान के, जैसे आटे को लोई गोल बनाते हैं ऐसे गोल बना लीजिए सान के। ज्यादा अगर पतला गोबर है तो हल्दी के अंदर हल्का सा मीठा सोडा डाल दीजिए और 1 गेहूं के दाने जितना चूना डाल दीजिए और इसको सुबह शाम दोनों टाइम लगातार 3 से 5 दिन दीजिए। आपको रिजल्ट 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन उसको जो पूरा जड़ से खत्म करने के लिए 5 से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसा अगर आपको दिखे कंडीशन, उस कंडीशन में ज्यादातर चलाते जाइए। अब ये चीज देने से कोई ना साइड इफेक्ट आएगा और ना कोई पशु को दिक्कत आएगा। अगर भैंस है तो उसके लिए हल्दी बढ़ जाएगा, उसको 100 ग्राम आपको देना पड़ेगा। गाय को 50 ग्राम, 100 ग्राम भैंस को। अब छोटा बच्चा है उसके शरीर के हिसाब से आप दे सकते हैं 25 ग्राम, 20 ग्राम। अगर 10 दिन का बच्चा दस्त कर रहा है उसको भी हल्दी दे सकते हैं 10 ग्राम के मात्रा में। उसमें हल्का सा फिटकिरी डाल दीजिए आप और फिटकिरी डाल के और बच्चे को खिला दीजिए, उसका दस्त ठीक हो जाएगा। अब ये सब हो गया। अब घरेलू उपाय के बात आता है, मेडिसिन दवा होता है। अब दवा में क्या देना है, ये एक चीज गांठ मान लीजिएगा। कितना भी आप दवा करा के थक गए हैं, कोई भी इंजेक्शन बोतल पानी चढ़ा के डॉक्टर थक गए करते करते, दवा आपका नहीं ठीक हो रहा है, तो एक बार मेरा बताया हुआ दवा यूज करिएगा। आप कहीं से भी है तो पता करिएगा कि दवा ये मिल रहा है। अगर इस कंपनी का नहीं मिल रहा है तो आपको दवा जब नहीं मिलता है तो आपको पैसे का मेरे को जरूरत नहीं है। आपको जहां भेजूंगा आप एड्रेस पूरा मेरे व्हाट्सएप पर, जहां की कोरियर अगर जाता हो आपके इलाके में, अगर पोस्ट ऑफिस से या कोरियर से जाता हो आपके यहाँ, वो मेरे को एड्रेस बताइएगा, उस पर मैं भेज दूंगा। आपके लिए एक पशुपालक होने के नाते, किसान होने के नाते आपका सेवा कितना कर सकता हूं। दवा का नाम लिखिए, सल्फाडिमाडिन, मर्क कंपनी का ये दवा है। सल्फाडिमाडिन बोलस गोली आता है, 2 गोली बोलस जो है सल्फाडिमाडिन और 1 गोली वेक्टम फोर्ट न्यूट्रीवेट कंपनी का आता है। कोई मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, जो दवा रिजल्ट है उसकी बात कर रहा हूं। बहुत सारी दवा सल्फा बोलस में आती है,
एंटीबायोटिक भी बहुत आती है, लेकिन ये सब टेरामैक्सिन फेरामैक्सिन सब कुछ बोलस आता है, लेकिन ये सब काम नहीं कर पाता है। जो मैंने बताया बेक्टम फोर्ट और सल्फाडिमाइडिन, ये इतना इसका कारीगर रिजल्ट है कि मतलब आज अगर दस्त कितना भी पुराना हो, आज शाम को खिला दिए तो सुबह में फर्क उसका तुरंत पड़ जाएगा। अगर ज्यादा दिन से है तो आप उसको 2 से 3 दिन लगातार चला दीजिए या एक दिन गैप करके चला दीजिए दवा। खुराक आपको वही देना है, 2 सल्फाबोलस और 1 बेक्टम फोर्ट। और सल्फाबोलस में आपके गांव में अगर मर्क का नहीं मिल रहा है तो इसमें एक और हो सकता है ऐड, जेनिक्स कंपनी का जो आता है सल्फाबोलस के नाम से आता है, आपके इलाके में कहीं भी मिल जाता है, वो ऑल इंडिया में मिलता है। तो जेनिक्स कंपनी वाला हर एक जगह मिल जाता है। तो अगर ये मर्क वाला नहीं मिल रहा है तो जेनिक्स का आप ले लीजिए। सेम 2 बोलस लेना है सल्फा का, लेकिन उसमें एक सेम कॉमन होगा एंटीबायोटिक में आपका बेक्टम फोर्ट। अगर आपके इलाके में नहीं मिलता है तो आपको मंगाना पड़ेगा, नहीं मंगा सकते तो आप अपने एरिया के डॉक्टर से बात करिए, उस हिसाब से दवा कराइए। लेकिन अगर हमारे बताए के हिसाब से आप दे रहे हैं तो सल्फाडिमाइडिन के साथ साथ आपको बेक्टम फोर्ट जरूर देना पड़ेगा। ये दवा जो है हम लोग का आजमाया हुआ है, बाकी सब मैंने लिप 52 बोलस, बहुत सारा बोलस डॉक्टरों ने बताया, हमने देके ट्राई कर लिया और 6 साल में यही सब हमने सीखा कि कौन सा हमारे लिए सटीक इलाज है। देखिए इलाज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कौन सा दवा तुरंत सेट करता है हमारे शरीर के लिए, वो चीज सबसे खास बड़ी बात है। बाकी तो दवा धरती पे जो भी दवा डॉक्टर बनाए हैं, मेडिसिन वाला वैज्ञानिक जो बनाए हैं, वो अपने से अच्छा ही बनाए हैं, कोई खराब नहीं बनाया है। जो भी कंपनी वर्ल्ड की है वो सब की सब अपना दवा अच्छा ही बनाया है। लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर एक विश्वास बैठ जाता है कि ये दवा जल्दी सेट कर रहा है तो सेट करता ही है। अगर हमारे मन में बैठ गया कि इससे हमारा पशु ठीक हो जाएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप बीमार है, आपको अगर विश्वास हो गया कि ये डॉक्टर के पास मेरा ठीक हो जाएगा तो वो 100% ठीक होने वाला। अगर आपके मन में खटपट आ गया कि यहाँ मैं जाऊंगा तो ठीक होगा कि नहीं होगा, तो आप जरूर जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये बात एक लिखा हुआ बात है, आप नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है आगे शेयर करिए और किसानों का हेल्प करिए, क्योंकि फ्री में काम हो रहा है। दवा जितना बताया हूं फ्री में है। बाकी आपको ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो मेरा स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। जो तकलीफ है कॉल करने का टाइम वही रहेगा, रात को 7:30 से 8, 9, 10 बजे तक आप कर सकते हैं। बाकी मैं परेशानी में अभी हूँ ज्यादातर, तो ज्यादा कॉल दिन में नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि मेरा काम करने वाला लड़का भाग गया है, तो अपने से ही काम कर रहा हूँ फार्म पे। तो सब कुछ देख के आपको भी मैनेज करना है, ये नहीं कि अपने काम के चक्कर में आप हमें थोड़ा ज्यादा परेशान करिए। परेशानी से हमें परेशानी नहीं है, लेकिन मैं खुद के काम में परेशान हूँ, आपके कॉल से परेशान नहीं होता। वो आप कॉल करते हैं तो हमें आनंद आता है कि आपको सलाह देता हूँ, आपका काम हो जाता है। मेरा काम ही वही है कि लोगों का, किसानों का बचत जितना से जितना हो फ्री में हो। और जो चीज मैंने बताया दवा के बारे में बीच में भटक गया, जो दवा आपको ये दोनों में से सल्फाडिमाइडिन और बेक्टम फोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से जैसे मंगा सकते हैं उस तरीके से आप एड्रेस भेजिएगा। आपके एड्रेस पर मैं कोशिश करूंगा कि दवा भेज दूं, ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन उसमें समय आपका थोड़ा सा बिगड़ेगा क्योंकि मैं जब फ्री रहूंगा तब भेजूंगा। इमरजेंसी केस होगा तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, हल्दी खिला लीजिएगा, पतला गोबर के लिए पत्ते खिला लीजिएगा, वो सब ट्राई कर लीजिएगा, आपका तत्काल का है। बाकी अगर नहीं मिल रहा है दवा जो मैंने बताया तो मैं भेज सकता हूँ आपके पास, बाकी आपकी मर्जी जो भी हो। ये जो दवा भेजूंगा वो फ्री सर्विस होगी, जब आपका ठीक हो जाएगा तो जो दवा पर प्रिंट होगा वो पैसा हमारे मोबाइल पे डाल दीजिएगा। वो काम होने के बाद, काम नहीं होगा तो मैं दवा अपने तरफ से फ्री में, वो पैसा भले मेरा जाएगा। वो सब आप लोग का आशीर्वाद है, कैसे वो पैसा आएगा कैसे नहीं आएगा वो तो सब लोग जानते हैं। यूट्यूब से कमा लूंगा उतना, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो। लेकिन जब ना मिले तब कोशिश अपने आप करिएगा, क्योंकि परेशानी होता है कोरियर वोरियर खोजने में, तो ये सब चीजें को ध्यान रखते हुए कॉल करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।